दोस्तों, शरारती और नटखट जानवर की बात की जाए तो सबसे पहले दिमाग में बंदर का ही ख्याल आता है। हमने इसे पेड़ों पर उछलते कूदते देखा है तो मदारी के इशारों पर करतब दिखाते हुए भी। कई फिल्मों में अपने कारनामों से इसने हमें खूब हंसाया भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंदर जितना नटखट है उतना ही बुद्धिमान भी। ये अंकों को समझ सकता है, गिन सकता है और यहाँ तक कि गणित के कई सवालों को हल भी कर सकता है। यही वजह है कि दोस्तों, जानवरों की प्रजाति में बंदर इंसानों के बहुत ही करीब होते हैं। इसका कारण है उनकी कुछ हरकतें इंसानों की तरह मेल खाती हैं। आमतौर पर बंदरों को बुद्धिमान और चालाक माना जाता है। इसके अलावा क्या आपको पता है कि दुनिया में कितने तरह के बंदर हैं? कहा जाता है कि दुनिया में 260 से भी ज्यादा बंदरों की प्रजातियां हैं, जो एक दूसरे से रूप रंग में काफी अंतर रखते हैं। कुछ बंदर बहुत ही छोटे और क्यूट होते हैं तो कुछ बहुत ही बड़े होते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 दुनिया के सुंदर बंदरों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपने कभी नहीं देखा होगा और पहली बार उन्हें देखकर आपको उन्हें पालने का मन करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। रेड शैंक डॉग, लाल टांगों वाला डॉग पुरानी दुनिया के बंदर की एक प्रजाति है जो सभी प्राइमेट्स में सबसे रंगीन है। इस बंदर की असाधारण रंग की वजह से इसे पोशाक वानर भी कहा जाता है। अपने घुटने से लेकर टखनों तक ये लाल रंग का होता है और साथ ही ये सफेद भांग की लंबाई के दस्ताने पहने हुए प्रतीत होता है। चेहरा और पैर सुनहरे लाल रंग का होता है और उनके सिर के चारों ओर सफेद फर होते हैं। पलकें नरम व नीले रंग की होती हैं और पूंछ सफेद होती है। इनके जन नांगों पर एक सफेद धब्बा भी होता है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो किसी आर्टिस्ट ने इनके ऊपर कोई कलाकारी की हो। यह कंबोडिया, वियतनाम और लाओस के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। लाल टांगों वाले ये बंदर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में रहना पसंद करते हैं, जहाँ वे पत्तियां, फलों, छाल और फूलों को खा सकते हैं। गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी, गोल्डन स्नब नोज्ड बंदर कोलोबेना सब फैमिली में एक पुरानी दुनिया का बंदर है। यह मध्य और दक्षिण पश्चिम चीन के समशीतोष्ण पहाड़ी जंगलों में एक छोटे से क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका चीनी नाम सिचुआन गोल्डन हेयर मंकी है। इसे सिचुआन स्नब नोज्ड बंदर के रूप में भी जाना जाता है। चीन में स्नब नोज्ड बंदरों की 3 प्रजातियों में से गोल्डन स्नब नोज्ड बंदर पूरे चीन में सबसे व्यापक रूप से फैले हुए हैं। यह बंदर ज्यादातर समूह में रहना पसंद करते हैं। इनके लंबे सुनहरे और नारंगी फर होते हैं और चमकीले नीले रंग के चेहरे होते हैं। ये तिब्बती पठार के ठंडे तापमान में अपने आप को गर्म रखने के लिए समूह में घूमते हैं। दुर्भाग्य से इन बंदरों को दुनिया का सबसे लुप्तप्राय प्राइमेट्स में से एक माना जाता है। जंगलों की कटाई इन बंदरों की लुप्त होने का मुख्य कारण है। फर और मांस के लिए इनका अवैध शिकार भी किया जाता है, जो एक और इनके लुप्त होने का कारण है। व्हाइट फेस्ड कैपुचिन, सबसे मनमोहक कैपुचिन प्रजातियों में से एक पनामिनियन सफेद चेहरे वाला कैपुचिन है, जो पारंपरिक रूप से इक्वाडोर, कोलंबिया और पनामा में पाया जाता है। इसे अक्सर नई दुनिया के बंदरों में सबसे अधिक साधन संपन्न माना जाता है, क्योंकि यह अक्सर शिकार और आत्मरक्षा के लिए उपकरण और हथियार बनाता है। पनामियन सफेद चेहरे वाले कैपुचिन जंगलों में रहना पसंद करते हैं, खासकर जहां पुराने विकास वाले पेड़ होते हैं। उनके पास एक प्रीहेंसाइल पूंछ भी होती है, जो उन्हें शाखाओं से लटकने और कुछ कार्य करने में मदद करती है। एम्परर टेमराइन दुनिया के सबसे छोटे बंदरों में से आते हैं, जो निष्पक्ष रूप से प्यारे होते हैं। इन प्राइमेट्स के चेहरे पर चारों तरफ फैले हुए फर के साथ बड़े सफेद मूंछों जैसे गुच्छे होते हैं। आकार छोटा होता है और पूंछ लंबी होती है। एम्परर टेमराइन अमेज़न नदी के बेसिन में पाए जाते हैं और वे वर्षावन में रहते हैं, जहां वे ज्यादातर फल, कीड़े, पेड़ के गोंद और पत्तियों पर भोजन करते हैं। अधिकांश एम्परर टेमराइन बड़े समूह में रहते हैं, जिनमें से कुछ में अधिकतम 15 बंदर हो सकते हैं। वे लगभग 20 वर्ष तक भी जीवित रह सकते हैं, जो इतने छोटे रहनुमा के लिए आश्चर्यजनक है। मरून लंगूर, मैरून लीफ बंदर, जिसे मैरून लंगूर और रेड लीफ बंदर भी कहा जाता है, ये बोर्नियो द्वीप, विशेष रूप से कालीमंतन, इंडोनेशिया और सबा और सरवाक, मलेशिया में पाए जाते हैं। ये लाल बंदर बहुत व्यापक हैं और पेड़ों पर ऊंचाई पर पाए जाते हैं। वे प्राथमिक और माध्यमिक तराई के जंगलों में रहते हैं। वे दलदली जंगलों में भी पाए जाते हैं। खासकर इंडोनेशिया में करीमाता द्वीप पर लाल पत्तों वाले बंदर भी कभी कभी भोजन की तलाश में देशी बगीचों में जाते हैं। मैरून लंगूरों के सिर और शरीर की लंबाई 16 से 22 इंच के बीच होती है। उनकी पूंछ लगभग उनके शरीर जितनी लंबी होती है, लेकिन कुछ बंदरों की पूंछ 26 से 29 इंच तक भी होती है। इन बंदरों का अधिकतम वजन लगभग 7 किलोग्राम तक होता है। जंगल में मैरून लंगूर 20 साल तक जीवित रह सकते हैं और कैप्टिव मैरून लंगूर 25 साल से अधिक जीवित रह सकते हैं। मैरून पत्ती वाले बंदरों के चेहरे छोटे और चौड़े
नीले से काले रंग के होते हैं। गहरे जबड़े और चौड़ी गहरी आंखें होती हैं। उनका ऊपरी होठ भी गहरा नीला या काला होता है और उनका निचला होठ बहुत हल्का बेज रंग का होता है। मैरूलीफ बंदरों का अंगूठा या पराग अन्य प्राइमेट्स की तुलना में छोटा होता है। उनके पास एक झबरा होता है जो लाल से लाल नारंगी तक हो सकता है और उनके पेट में हल्का छाया होता है। इन बंदरों की पूंछ अक्सर गहरे रंग के होते हैं। रेड हैंडेड टेम्बराइन, ये बंदर मिडास या गोल्डन हैंड के नाम से भी जाना जाता है। इनका लाल हाथ लाल नारंगी बालों से ढके होते हैं। ऐसा लगता है कि वे दस्ताने पहने हुए हैं। ये ब्राजील, गुयाना, फ्रेंच गयाना, सूरीनाम और वेनेजुएला में अमेज़न नदी के किनारे रहते हैं और पेड़ों पर घूमते हैं। ये बहुत मिलनसार प्राणी हैं जो 4 से 16 सदस्यों के परिवार के समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व सबसे बड़ी महिला द्वारा किया जाता है। वनों की कटाई के माध्यम से निवास स्थान के नुकसान के कारण दक्षिण अमेरिकी वर्षा वनों में उनकी संख्या घट रही है। ये बिना चोट के पेड़ से जमीन पर 18 मीटर कूदने के लिए जाने जाते हैं। ये सर्वाहारी है, मतलब ये कीड़े जीव जंतुओं के साथ पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं। ये एक साथ रहते हैं। यदि एक बंदर पर हमला किया जाता है तो दूसरे उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये काफी छोटे और बहुत प्यारे होते हैं। उनकी पूंछ लगभग 44 सेंटीमीटर तक बढ़ती है और उनका वजन केवल 400 से 550 ग्राम तक होता है। कॉटन टॉप टेम्बराइन, दोस्तों कॉटन टॉप टेम्बराइन का नाम उनके सिर को घेरने वाले सफेद बालों के लिए रखा गया है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की याद दिलाता है। ये गिलहरी के आकार की होती है और कपास के जैसे इनकी छोटी होती है। इनकी छाती और पेट सफेद रंग का होता है जबकि उनकी पीठ और पूंछ लंबे काले और भूरे रंग के फर से ढकी होती है। उनके पास पंजे जैसे नाखून होते हैं जो उनके वन आवास में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये छोटे प्राइमेट्स टेम्बराइन की 3 अमेज़न प्रजातियों में से एक है। ये उत्तर पश्चिमी कोलंबिया के एक छोटे से वनाच्छादित क्षेत्र में रहती है। ये बंदर औसतन 13.5 साल तक जीवित रहते हैं। आउल मंकी, दोस्तों अब जरा इस बंदर को देखिए जिसे उल्लू बंदर या नाइट मंकी भी कहा जाता है। ये पनामा से अर्जेंटीना तक सूखे और उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहते हैं। ये एकांगी बंदर अक्सर 2 से 5 व्यक्तियों के परिवार समूह में बच्चों को ले जाने वाले पिता के साथ देखे जा सकते हैं। वे दिन में पेड़ में खोखले में एक साथ सोते हैं और रात में फल, कीड़े और अन्य छोटे जानवरों को खाने के लिए निकलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दिन की बजाय रात में ही क्यों इतना एक्टिव होते हैं। तो दोस्तों बता दें, इन मंकी की लार्ज ब्राउन आईज होती हैं जो इनकी नॉक्टर्नल विजन को इम्प्रूव करती हैं, जिसके बलबूते पर ये रात में भी क्लियरली देख सकते हैं। ये बंदर काफी फुर्तीले होते हैं। इनका गोल सिर, छोटे कान, घने मुलायम भूरे रंग के फर के साथ होता है जो दिखने में किसी आउल की तरह ही दिखाई देते हैं। इनका वजन 780 से 1250 ग्राम तक होता है और लंबाई 25 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। इनके झाड़ीदार पूंछ होती है जो सीधे नीचे लटकती है। दोस्तों ये करीब 20 साल तक जी सकते हैं। स्क्विरल मंकी, ये बंदर दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षों और शुष्क जंगलों में पाए जाते हैं। इन बंदरों में फीमेल की ऊंचाई 26 से 27 इंच तक होती है। इन बंदरों का वजन मेल और फीमेल दोनों को मिला के लगभग 700 से 1100 ग्राम तक होता है। एक गिलहरी बंदर की पूंछ प्रीहेंसाइल नहीं है। इसका मतलब है कि वे इसका इस्तेमाल चीजों को पकड़ने के लिए नहीं कर सकते, वे इसका इस्तेमाल संतुलन के लिए करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इंसानों की तरह ही ये गिलहरी बंदर रात में सोते हैं और दिन में सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। गिलहरी बंदरों को उनके शरीर के आकार की तुलना में बड़ा दिमाग होने के कारण सबसे चतुर बंदरों में से एक माना जाता है। यह अत्यधिक मुखर होते हैं और ये बंदर लगभग 25 से 30 विभिन्न प्रकार की आवाजें निकाल सकते हैं। ये बड़े समूहों में रहना पसंद करते हैं। इन समूहों में पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं और इनकी संख्या 25 से 500 के बीच कहीं भी हो सकती है। समूह केवल तभी विभाजित होता है तब वे भोजन की तलाश में होते हैं। ये अर्बोरियल जीव है, इसका मतलब है कि वे अपने अधिकांश जीवन पेड़ों में बिताते हैं। ये बहुत कम ही जमीन स्तर पर जाते हैं। ये बंदर 25 साल तक जीवित रह सकते हैं। डस्की लीफ मंकी, सांवली लंगूर जिन्हें चश्मदीद लंगूर, सांवली पत्ती वाले बंदर और चश्मे वाले बंदर के रूप में भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से एशिया के मलय प्राय द्वीप पर पाए जाते हैं। ये वृक्षारोपण पेड़ों पर निवास करने वाले प्राइमेट्स घने जंगलों के 114 फीट या उससे अधिक ऊंचे पेड़ों को पसंद करते हैं, लेकिन वे तटीय जंगलों, तटवर्ती जंगलों, वनस्पति उद्यानों, राष्ट्रीय उद्यानों और यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों में भी निवास करते हैं। इन बंदरों में पुरुष सांवले होते हैं और सिर से शरीर की लंबाई लगभग 26.5 इंच होती है, जिसका वजन 18.3 पाउंड होता है। मादा लंगूरों में सिर से शरीर की लंबाई लगभग 23.5 इंच होती है, जिसका वजन 14.3 पाउंड होता है। दोस्तों आपको इनमें से कौन सा बंदर बेहद सुंदर लगा कमेंट्स में जरूर बताना। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा।